Hello everyone, welcome back to another video from your book of English Language, Grammar, Glitter Odyssey by the Brain Root series. आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 29 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. अभी हमने लास्ट चैप्टर में फ्रेजेस पढ़े, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. ठीक है, चलिए. हमें पता है फ्रेजेस क्या होते हैं. फ्रेजेस मेक कंप्लीट सेंस ओनली व्हेन वी यूज देम इन सेंटेंसेस. They act as nouns, adjectives, adverbs in a sentence. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फ्रेजेस होते हैं. सबसे पहला है नाउन फ्रेजेस. I rode a bicycle है हमारा एक सेंटेंस, और दूसरा है I rode a shiny new bicycle. In the first sentence, what is the noun? नाउन क्या है? Bicycle. और सेकेंड सेंटेंस में क्या नाउन है? The phrase shiny new bicycle एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा एक नाउन फ्रेज है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ एक नाउन है, पर नाउन फ्रेज सेकंड सेंटेंस में है, शाइनी न्यू बाइसाइकिल. ठीक है, जो बेसिकली मेन नाउन के साथ के जो वर्ड्स होते हैं वो पूरा एक नाउन फ्रेज बनाते हैं. चलिए, सो द फ्रेज विच एक्ट्स लाइक अ नाउन, अभी बताया मैंने आपको, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द नाउन फ्रेज. अब अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस. माई ग्रैंडफादर वॉक्स अस टू स्कूल. So my friend's grandmother walks us to school. अब आप इसका बता सकते हैं. Yes, इसके अंदर नाउन क्या है? School है ना, तो walks us to school हमारा इसका नाउन फ्रेज होगा. He cut the cloth with a pair of rusted old iron scissor. तो rusted old iron scissor हमारा इसके अंदर नाउन फ्रेज होगा. We wore large colorful conical party hats. Large colorful conical पार्टी हैट्स हमारा इसके अंदर नाउन फ्रेज होगा. द टाइनी ब्राउन पपी चेस्ड अ बटरफ्लाई. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा क्या है? पपी इज आवर नाउन, तो टाइनी ब्राउन पपी. ओके, 4 हमने कर लिए. नेक्स्ट 4 आप खुद से ट्राई करेंगे. आपको ध्यान रखना है नाउन के साथ के जो वर्ड्स हैं वो एक नाउन फ्रेज बनाते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर क्या है? जैसे हमारा सेंटेंस है, दीज कॉफ़ी बीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. शी इज़ अ वेल नोन लॉयर. तो जो फ्रेजेस जो है प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड वेल नोन, ये हमें नाउन कॉफ़ी के बारे में और बता रहे हैं ना. मतलब कॉफ़ी बीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कॉफ़ी हमारा इसके अंदर नाउन है. प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हमें कॉफ़ी के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है. ठीक है, जैसे अब लॉयर हमारा इसके अंदर नाउन है और वेल नोन हमें क्या बता रहा है कि वो लॉयर कैसी है. ठीक है, तो वेल नोन हमारा इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है. ठीक है, चलिए. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज द नाउन और अ प्रोनाउन. वो ऐसे फ्रेजेस जो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ बेसिकली नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं. जैसे ग्रासी मतलब कवर्ड विद ग्लास, बॉल्ड हेड विदाउट हेयर, वैल्यूएबल दैट मीन्स ऑफ ग्रेट वैल्यू. अब आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द सेंटेंस एंड सर्कल देम. हमें एडजेक्टिव फ्रेजेस को सर्कल करना है. द मैन इन द रूम इज अ लॉयर. ठीक है, तो द मैन इन द रूम, लॉयर हमारा नाउन है, और हमें इन द नेक्स्ट रूम को हम अपना एडजेक्टिव फ्रेज देंगे. सेकेंड वन आप खुद करेंगे. थर्ड, ही लिव्स इन अ हाउस विद अ स्विमिंग पूल. हाउस हमारा इसके अंदर क्या है? यस, नाउन. सो इस एक्सरसाइज में सारे नहीं करूँगी मैं आपके लिए, बिकॉज ये एक्सरसाइज के अंदर आपकी थिंकिंग, आपके इनोवेशन, आपके सेंटेंसेस यूज होने हैं. तो आई विल टेल यू 2 एग्जाम्पल्स, बाकी आप खुद करेंगे. आई एम टेलिंग यू द थर्ड वन ऑफ नो यूज का एडजेक्टिव क्या बन सकता है? यूजलेस. ठीक है, तो फिर आप एक यूजलेस का सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट, या फिर आप लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, नेक्स्ट इज ऑफ ग्रेट करेज. आप इसका बना सकते हैं करेजियस. सो आप लिख सकते हैं कि माई ब्रदर इज वेरी करेजियस. इस तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं आप इजीली, राइट. चलिए, नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज. शी वॉक टू द मार्केट इन अ, तो हमारा जो इन अ हरी है वो हमारा एडवर्ब फ्रेज है. ठीक है, सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस द फ्रेज इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट हमें क्या बता रहा है कि वो जो पर्सन है वो कहाँ पे रहता है? इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. तो वो हमारा क्या है? इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट इज आर एडवर्ब फ्रेज.
ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक फिर से एक्सरसाइज आ चुकी है। अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हमें इन द ईस्ट को करना है क्योंकि हमें सन के बारे में कुछ पता चल रहा है। द डॉग ले ऑन द फ्लोर। देयर केम अ जायंट टू माई डोर। द शिप sank beneath the waves, beneath the waves. The boy stood on the burning deck. ठीक है, द बॉय के बारे में पता चल रहा है हमें। ठीक है, ओल्ड मैन वेंट टू द कबर्ड। द ओल्ड मदर वेंट टू द कबर्ड। ठीक है, एंड लास्ट 4 आप खुद से ट्राई करेंगे। आपको इसके अंदर एडवर्ब फ्रेज को अंडरलाइन करना है। अब रिप्लेस एडवर्ब फ्रेज विद एन एडवर्ब विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कैसे करना है दिखाती हूँ मैं आपको। द चाइल्ड बिहेव इन अ रूड मैनर, तो आप क्या लिखेंगे? द चाइल्ड बिहेव, इसको चेंज करके एडवर्ब बनाना होगा तो रूडली। मैंने आपको बताया था मोस्टली जो ly वर्ड्स होते हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। ठीक है, वी अग्रीड विद रेडीनेस, वी अग्रीड रेडिली। नेक्स्ट डिस्क्राइब, थर्ड आई एम रिपीटिंग। The child screamed out in a loud voice. The child screamed loudly. I met him at a recent date. I met him recently. She looked at me in a suspicious manner. She looked at me suspiciously. ये आप खुद लिखेंगे suspiciously or I can write it for you. Suspiciously. ठीक है, नेक्स्ट इज द वर्कर्स सीज्ड वर्क एट द मोमेंट। ओके, एट द मोमेंट मतलब सडनली, तो द वर्कर्स सीज द वर्क सडनली मतलब एकदम से काम बंद कर दिया। तो आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से एडवर्ब फ्रेज को एडवर्ब्स में चेंज करा है। ठीक है, चलिए पिक आउट द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। इसके अंदर आपको पिक आउट करने और उनका काइंड फ्रेज स्टेट करना है। He wears a turban made of silk, तो made of silk हमारा क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। They lived in the middle of the forest, middle of the forest तुम्हारा एडवर्ब फ्रेज है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक हमारे बुक का, which is from the main topic composition, और आज हमारे चैप्टर का नाम है पिक्चर कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होता है? जब हम एक पैराग्राफ किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं। पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या है कि आपको एक पिक्चर दी जाएगी, आपको उस पिक्चर को स्टडी करना है, उसके विजुअल्स को केयरफुली नोटिस करना है और लिखना है। ठीक है, तो पिक्चर कॉम्पोजिशन में हम एक पिक्चर देखते हैं और उसे डिस्क्राइब करते हैं। पिक्चर कॉम्पोजिशन में हमें याद रखना है, वी अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस, स्टोरीज, पैराग्राफ्स, एसेज। ये हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने में और हमारी वर्बल क्वालिटीज़ को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जब आप पिक्चर कॉम्पोजिशन करेंगे कि आपको जो पिक्चर के विजुअल्स हैं वो अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं कि पिक्चर में क्या क्या दिखाया हुआ है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर बिगिन करना है एक प्रॉपर टॉपिक के साथ। ऐसी रैंडमली स्टार्ट नहीं कर देंगे कि देयर आर 5 दिस थिंग इन द पिक्चर, दिस थिंग। आपको स्टडी करके एक टॉपिक डिसाइड कर एक कंक्लूजन भी देंगे। ठीक है, अब स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, राइट अ कॉम्पोजिशन ऑफ अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। तो आपके पास ये पिक्चर है, आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं कि 2 किड्स हैं, वो अपने स्कूल से निकले हैं या फिर स्कूल के पास हैं, राइट, एक गार्डन में है और इनके पास अब 1-2 अम्ब्रेलाज हैं। दे वो गोइंग समवेयर मे बी एंड इनका मन किया हैप्पीनेस में दैट लेट्स एंजॉय इन द रेन, तो दे आर एंजॉइंग द मॉनसून वेदर। चलिए अभी हम पढ़ेंगे हैप्पीनेस, हमने इसका टॉपिक का नाम दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हैप्पी है ना, तो हमने हैप्पीनेस टॉपिक का नाम दे दिया और आपको उसी टॉपिक के अराउंड लिखना है। हैप्पीनेस डजंट लाई amidst riches and luxuries of life, nor in big bungalows or swimming pools. Happiness is a positive and a pleasant emotion. इसका मतलब क्या है कि हैप्पीनेस ज़रूरी नहीं है कि एक आपको बड़े से घर में या एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल में ही मिलेगी। आप हैप्पीनेस कहीं भी ढूंढ सकते हैं। This picture takes me back to the old days when we used to make paper boats and float them in the puddles which were filled with rain and used to be filled. तो आप बता रहे हैं कि ये पिक्चर आपको अपने पुराने दिन याद दिलाती है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेन में बहुत एंजॉय करते थे। In this picture, 2 not very well dressed poor kids, आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छे से ड्रेस नहीं है, ये नॉर्मल मिडिल फैमिली किड्स लग रहे हैं। They are playing in the rain and वो satisfied हैं अपनी लाइफ से, वो हैप्पी हैं।
ठीक है, दे हैव फाउंड अ वे ऑफ एंजॉयिंग विद इन द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, इन्होंने अपने आप को एंजॉय कराने का एक तरीका ढूंढ लिया है, नेचर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग बाय जंपिंग इन द puddles of the rain and flying their umbrellas in the air, splashing water in each other without thinking about the society or any other thing। आजकल क्या है, लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ पे बिलीव करते हैं, but these kids are enjoying their life with nature। ठीक है, नेक्स्ट है enjoying holidays, हमने इसका टॉपिक का नाम दिया है कि ये चिल्ड्रन है, ये अपने ट्री हाउस में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि इवन आई एम रिमेंबरिंग अबाउट माई डेज व्हेन आई यूज्ड टू एंजॉय विद माई फ्रेंड्स। आप बता सकते हैं यहाँ पे कि एक जो है, आपने सब कैरेक्टर्स को आप नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सोफ़ी नाम दिया कि सोफ़ी एक बास्केट के साथ आई है, फ्लावर्स भी हैं, और वन ऑफ द बॉय इज़ ऑन द ट्रीज वाज पेंटिंग द ट्री हाउस। ठीक है, इन किड्स ने अपना ट्री हाउस खुद बनाया है, तो आप ये लिख सकते हैं अपने आप, आई होप, राइट। एक बार आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपके लिए एक टास्क है जिसके अंदर आपको इस पिक्चर को एग्जामिन करना है, थोड़ा सा हम खुद करते हैं, आप देख सकते हैं। This picture is of the summer days when the light used to be the most problematic thing। ठीक है, जब हमारे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी and we used to sit under one table fan, और हमें बहुत ज़्यादा but still we used to enjoy those days। Why? Because those were also the memories जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो आप इसके अंदर अपने सारे आप आई होप आप पिक्चर कॉम्पोजिशन अच्छे से समझ आया होगा। I will meet you with the next। Hello everyone, welcome back to another topic from your English language book। आज हम देखेंगे vocabulary क्या होती है। आपने पहले भी vocabulary का नाम सुना होगा। सबसे पहले हमारे पास है synonyms। Synonyms are words that have same meaning or nearly the same meaning as another word in the same language। ठीक है, synonyms मतलब एक word को हम लोग डिफरेंट वर्ड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, कि ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है पर हम डिफरेंट तरीके से उन्हें बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग सेम है पर डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं, ऑपोजिट्स। ठीक है, एक वर्ड का ऑपोजिट बेसिकली हमारा एंटोनिम होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा फर्स्ट वर्ड है अबेट, इसका सिनोनिम क्या है, मॉडरेट, डिक्रीज, और एंटोनिम क्या है, एग्रेवेट। अदेयर का मतलब कॉम्पली, ऑब्जर्व, और एंटोनिम क्या है, कंडेम्ड, डिसजॉइन। ठीक है, अबॉलिश, एब्रोगेट, अनल, सेटअप, एस्टैब्लिश इसका एंटोनिम है। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स आपको दे रखे हैं जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों प्रेजेंट हैं यहाँ पे। आप प्लीज़ एक बार इन्हें अच्छे से पढ़िएगा एंड आपको लर्न भी करने हैं, ये वर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो सिनोनिम्स होते हैं उनका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, और ये हमारा टेबल कंटिन्यू हुई है। जैसे कुछ वर्ड्स हम देखें, इल का मतलब और कौन कौन से आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इल के बजाय, सिक, एफ्लिक्टेड। ठीक है, और सिनोनिम हमारा ये हो गया। एंटोनिम आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हेल्दी, गुड, उसका ऑपोजिट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आप। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं पर उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे ऑरल, ओरल, असेंट, असेंट, इनके मीनिंग्स अलग अलग होंगे पर ये सेम साउंड कर रहे हैं। लेवी, लेवी, लेसन, लिसन, लोन, लोन, मेडल, मेडल, नीड, नीड। ठीक है, पील, पील, दोनों अलग अलग है, मीनिंग अलग है दोनों के। वेदर, आप देखो वेदर एक हमारा होता है वो वाला जो हमारे सराउंडिंग्स, हमारा वेदर कितना अच्छा है, और दूसरा वेदर क्या है कि वेदर यू विल डू दिस वर्क और नॉट, करोगे या नहीं, वो वाला वेदर, पर दोनों सेम तरीके से बोले जाते हैं। आप देख सकते हैं आप सीलिंग और सीलिंग, सेंसर, सेंसर, बीट, बीट, राइट। ये सारे वर्ड्स हैं, आप इन्हें पढ़ के देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये बिल्कुल सेम है पर इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। होमो मीन्स द सेम एंड फोन्स मीन साउंड, सेम साउंड। होमो का मतलब क्या है, सेम, और फोन्स का मतलब क्या है, साउंड। तो ये हमारे होमोफोन्स हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिमिली। सिमिली एक वैसा फ्रेज है जो दो चीज़ों को कंपेयर, एज ओल्ड एज द हिल्स, एज कनिंग एज अ फॉक्स, एज टफ एज अ लेदर, एज फास्ट एज अ चीता, ओके, एज टॉल एज अ जिराफ, एज लाइट एज अ फेदर। ठीक है, तो हमारे जो भी एज और लाइक वाले वर्ड्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं,
सिमिली। याद। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका चैप्टर विच इज प्रोवर्ब्स। ठीक है, प्रोवर्ब्स इसका हमारा टॉपिक है आज का। प्रोवर्ब होता क्या है? Proverb is a short traditional saying that expresses some obvious truth or familiar experience. ठीक है, generally they are considered as the wise saying. ठीक है, ऐसे होता है ना कि कुछ कुछ जो हमारे मुहावरे इन हिंदी, proverbs को हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। ठीक है, कुछ पढ़ेंगे। Two wrongs don't make a right. इसका मीनिंग क्या है? When someone has done something bad to you, trying to take revenge will only make the things worse. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी ने आपके साथ रॉन्ग किया है तो अगर आप उससे रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें और बेकार ही होंगी, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। द पेन इज़ माइटियर देन दिस वर्ड। ट्राइंग टू कन्विंस पीपल विद आइडियाज़ एंड वर्ड्स इज़ मोर इफेक्टिव दैन फोर्स पीपल। तो आप अपने आइडियाज़ से, अपने वर्ड से लोगों को कन्विंस करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। आप किसी को फोर्स मत करिए। ठीक है, आपको इनके मीनिंग्स याद होने चाहिए, तो आप प्लीज़ इन्हें साइड बाय साइड लर्न भी करिए। When in Rome, do as the Romans, कि आप जिस सिचुएशन में होते हैं आपको उनकी सिचुएशन के लोगों की तरह ही रहना चाहिए। When you are in a new place or situation, try to act like the majority of the people. ऐसा बोलते हैं ना कि जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको एडजस्ट करना चाहिए उन्हीं लोगों के हिसाब से जिनके घर में आप हैं, राइट? तो इसका मतलब वही है कि when in Rome, do as the Romans. मुहावरे। ठीक है, the squeaky wheel gets up the grease. So the person don't give up will came across challenges, just work harder. ठीक है, जो गिव अप नहीं करता उसके चैलेंजेस आते रहेंगे और उसको बस अपना वर्क हार्ड करते रहना है। नो मैन इज़ अ आइलैंड। ठीक है, कोई भी मैन इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, सबको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। क्योंकि आइलैंड आपको पता होगा एक बहुत ही आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट लैंड से दूर रहता है, तो वो ये इसी से रिलेट कर रहे हैं कि कोई भी मैन। फर्स्ट इज टू ब्रिंग टू बुक टू गिव ड्यू पनिशमेंट। ठीक है, इसका सेंटेंस, द थीफ वॉज बॉट टू द बुक बाय द जज। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू वर्क डे एंड नाइट। इसका मतलब है टू कट अ सॉरी फिगर, टू लीव अ पुअर इम्प्रेशन, टू चॉक आउट अ प्लान, टू ले आउट। प्रोज एंड कॉन्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। कैसल्स इन द एयर, इमेजिनरी प्लान्स। ठीक है, सो आई होप आपको वोकैबुलरी अच्छी तरीके से समझ आई होगी, आपको अच्छी तरीके से ईडियम, सिमिली, होमोफोन्स सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। पर आई विल टेल यू वोकैबुलरी वाला पोर्शन मोर ऑफ द लर्निंग पोर्शन होता है। चलिए, नाउ आई विल टेक योर लीव, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।